हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की शिल्प कला को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मध्य प्रदेश की मैंने चित्रकला को डिस्कस कर लिया हूं, वो लेक्चर डला हुआ है, आप देखना बिल्कुल ना भूलें, है ना। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, लोक गायन भी डिस्कस हो चुका है दोस्तों, धमाकेदार तरीके से। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति व लोक साहित्य वाला टॉपिक भी सारा कंप्लीट करा दिया हूं। चैनल की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। एबीपीएससी की यूनिट नंबर जो 10 है दोस्तों, जो जनजातियों से संबंधित है, उसी के अंदर एक टॉपिक मेंशन है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति व लोक साहित्य, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं धमाकेदार तरीके से। आइए शुरू करेंगे। देखो, शिल्प कला डिस्कस करेंगे दोस्तों। शिल्प का मतलब क्या होता है? शिल्प का मतलब होता है आमतौर पर यानी शिल्प का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने के लिए हाथ से काम किया जाता है ना। किसी वस्तु को बनाने के लिए हाथ से काम किया जाता है, उसे ही बोलते हैं शिल्प। और कला का मतलब होता है रचना करना कोई चीज की। तो शिल्प कला जो है हाथों से बनाई जाने वाली वस्तुओं को कहते हैं। शिल्प कला में कलाकार अपने हाथों से रेशे, चर्म, धातु, मिट्टी, काष्ठ, मूर्तियां बनाते हैं। शिल्प कला में सौंदर्य और उपयोगिता दोनों में ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाथ से काम किया जाता है, उसे शिल्प कहते हैं। और कला का मतलब होता है रचना, है ना। आमतौर पर लकड़ी या फिर जैसे प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी, मिट्टी, है ना। यानी शिल्प कला में आमतौर पर लकड़ी, मिट्टी और कई प्रकार की प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, ये पता होना। तो सबसे पहले शिल्प कला में अपन बात करते हैं, सबसे पहले मानव ने सबसे पहले मिट्टी के पात्रों का निर्माण किया था, है ना। सबसे पहले मानव ने मिट्टी के पात्रों का निर्माण किया था, जैसे खिलौने और मूर्तियां। इसलिए सबसे पहले नाम आता है मिट्टी शिल्प का। तो मिट्टी शिल्प का प्रमुख केंद्र है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, शहडोल, बैतूल और मंडला दोस्तों। सबसे प्राचीन शिल्प कला ये है ना। और मिट्टी से खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती है। इसमें मिट्टी से खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती है दोस्तों, मूर्तियां बनाई जाती है। मिट्टी शिल्प किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये 3 याद रखना है। रीवा, शहडोल, बैतूल और मंडला ये क्षेत्र में भी है दोस्तों। इसके अलावा उसके बाद जब मानव ने सबसे पहले मिट्टी के पात्रों का इस्तेमाल किया, उसके बाद जब मानव ने मकान में निवास किया दोस्तों, जब मानव ने मकान में निवास किया तो काष्ठ कला की प्रतिष्ठा हुई दोस्तों। काष्ठ कला की प्रतिष्ठा हुई तो हम बोल सकते हैं फिर काष्ठ कला की शुरुआत होती है। तो काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है। काष्ठ का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। तो काष्ठ कला में कोरकुओं का मृतक स्तंभ जैसे मुंडा बनाते हैं। कोरकुओं का जो मृतक स्तंभ होता है दोस्तों, जहाँ पे उन लोग दफनाते हैं बॉडी को, उसके ऊपर एक स्तंभ बना देते हैं जिसको बोलते हैं मुंडा, तो मुंडा बनता है लकड़ी का, है ना। उसके अलावा वाद्य यंत्र में ढोलक लकड़ी का बनता है, गातला, मंदल, गाड़ी के पहिए लकड़ी के बनते हैं कि नहीं, घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, चौखट और लकड़ियों की कई सजावटी वस्तु, है ना, और सामान बनाए जाते हैं दोस्तों। कई सजावटी वस्तु और सामान बनाए जाते हैं। तो इनके प्रमुख केंद्र है कौन सा? मंडला है प्रमुख केंद्र। उसके अलावा है बैतूल, होशंगाबाद, धार और झाबुआ, है ना। ये सब इसके प्रमुख केंद्र है काष्ठ शिल्प के। तो याद रखना है काष्ठ शिल्प के प्रमुख केंद्र कौन से? मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, ये सब इस काष्ठ शिल्प के प्रमुख केंद्र है। और क्या क्या बनते हैं ये पता होना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन धातु शिल्प। तो मानव ने धीरे धीरे धातु का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दोस्तों। धातु का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे तांबे का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल, पीतल का इस्तेमाल, है ना, तांबे का इस्तेमाल, कांस्य का इस्तेमाल। तो फिर धातु का इस्तेमाल करता है, धातु शिल्प आ गया। तो धातु शिल्प के अंतर्गत अगरिया जनजातियों का लोहा शिल्प प्रसिद्ध है। अगरिया जनजातियों का लोहा शिल्प प्रसिद्ध है दोस्तों। टीकमगढ़ का पीतल शिल्प भी प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ का पीतल, है ना, पीतल शिल्प भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चिचली नरसिंहपुर का पीतल, तो नरसिंहपुर में भी पीतल होता है दोस्तों, है ना। चिचली नरसिंहपुर का पीतल शिल्प प्रसिद्ध है। ऊंचे हरा सतना का कांस्य बर्तन प्रसिद्ध है दोस्तों, कांस्य बर्तन प्रसिद्ध है। इसके अलावा बैतूल का भरेवा व ढोकला शिल्प प्रसिद्ध है। ढोकला शिल्प प्रसिद्ध है। तो बैतूल का भरेवा व ढोकला शिल्प प्रसिद्ध है। धातु शिल्प के ये टीकमगढ़ वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये अगरिया वाला इंपॉर्टेंट है, पीतल वाला ऐसा पूछ लेता है दोस्तों, है ना। पीतल वाला 2 जगह इंपॉर्टेंट है, एक तो टीकमगढ़, दूसरा नरसिंहपुर, है ना। लोहा वाला अगरिया वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सतना का कांस्य बर्तन वाला और लोहे का ये
है ना। तो ये याद रखना है धातु शिल्प के अंतर्गत। उसके अलावा आता है फिर बांस शिल्प दोस्तों। बांस का प्रमुख केंद्र यानी बांस के प्रमुख केंद्र, देखो बांस का प्रमुख केंद्र जैसे कि बांस शिल्प कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो एक मंडला और दूसरा झाबुआ दोस्तों। इसके अंतर्गत बांस से दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बांस से बनी हुई पूरी वस्तुएं, जैसे बैठने की चेयर भी बनती है और टेबल कुर्सी, कई प्रकार की चीज़ें जो बांस से बनती है दोस्तों। बांस एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है। उसको ऐसा जो बांस होता है उसको ऐसा काटते हैं उससे हंसिया से या टंगिया से, तो बारीक बारीक निकाल लेते हैं छोटी राड, तो यानी छोटी क्या बोलेंगे उसको अपन, बांस की पट्टी, है ना। तो वो निकाल लेते हैं और उससे गुथ के बनाते हैं दोस्तों, है ना। उससे गुथ के बनाते हैं, जैसे वो तक बनाते हैं, ऐसे फटकने का सूपा, ये वो और कई प्रकार की टोकरी, है ना, ये सब बनता है। तो झाबुआ और मंडला याद रखना है, झाबुआ और मंडला बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कंगी कला की बात करते हैं। कंगी कला का मतलब, कंगी का मतलब होता है कंगिया, है ना। तो आपको बता दूं कंगिया, कंघिया जो होता है दोस्तों, कंघी जिससे कंघी करते हैं, बाल बनाते हैं, ये प्रेम का प्रतीक माना गया है। पहले प्रेम का प्रतीक माना गया। इसका प्रमुख केंद्र है उज्जैन, रतलाम और नीमच। बंजारा जनजाति द्वारा कंघी का निर्माण किया जाता है। बंजारा जनजाति के द्वारा कंघी का निर्माण किया जाता है और बंजारा जनजाति का मानना है कि कंघी का आविष्कार हमने किया था करके बोलते हैं इन लोग, है ना। तो बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक मानते हैं, याद रखना है। उसके बाद है प्रस्तर। प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, है ना। इसका मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर से बनने वाली। तो पत्थर कहाँ पे, तो पहली बात करते हैं अपन संगमरमर का पत्थर की। तो प्रस्तर शिल्प में भेड़ा घाट में संगमरमर की मूर्तियाँ, ग्वालियर में मूर्तियाँ बनती है क्योंकि ग्वालियर में भी कलरफुल संगमरमर निकलता है ना। टीकमगढ़ में बहुरंगी संगमरमर निकलता है, तो वहाँ पे बनती है। मंदसौर और रतलाम जिले में प्रशस्त शिल्प हेतु प्रसिद्ध है, यानी मंदसौर और रतलाम में जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती है, पत्थर से और कई मूर्तियाँ, है ना, और कई सारी सजावटी सामान, ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। तो प्रस्तर शिल्प पूछेगा तो याद रखना है, ये भेड़ाघाट का जबलपुर वाला, ग्वालियर वाला, टीकमगढ़ वाला, मंदसौर वाला, रतलाम वाला। छीपा शिल्प की बात करते हैं। छीपा का मतलब होता है दोस्तों, छीपा जाति के लोग भी होते थे, है ना। छीपा जाति के लोग भी होते थे जो उनका खानदानी धंधा होता था, यानी कि कपड़ों में उकेरी गई कपड़ों का धंधा करते थे। बुनकर टाइप का कपड़े बनाना, कपड़ों में उकेरना, तो उसी से निकला है छीपा शिल्प। छीपा शिल्प में हाथों के द्वारा कपड़ों पर उकेरी गई कलात्मक आकृतियाँ जिसके अंतर्गत शामिल होते हैं, उसके अंतर्गत शामिल होती है। उज्जैन का भैरूगढ़ प्रिंट इसके लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का भैरूगढ़ प्रिंट छीपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये पता रहना चाहिए, पेपर में आता है। भैरवगढ़ प्रिंट छीपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये पता रहना चाहिए। भैरवगढ़ प्रिंट जो है छीपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है खराद। खराद कला। खराद का मतलब होता है लकड़ियों को विभिन्न आकारों में ढालकर कला आकृतियाँ बनाने की कला को कहते हैं खदार, है ना, खदार। तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, श्योपुर, मुरैना, रीवा, बुधनी घाट, सीहोर, है ना। इसके अंतर्गत हाथ और मशीन से लकड़ी को छीलकर वंचित आकार देना और उस पर लाख मिश्रित रंग की परत चढ़ाई जाती है। उस पर लाख मिश्रित रंग की परत चढ़ाई जाती है, ये पता होना दोस्तों। चंदेरी और महेश्वरी की साड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। चंदेरी की साड़ियाँ आती है अशोकनगर में और महेश्वरी की साड़ियाँ आता है ये कहाँ पे, खरगोन में दोस्तों, है ना। तो मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी की साड़ी को ही मिला था। चंदेरी की साड़ी को ही मिला था और महेश्वरी की साड़ी को भी मिल चुका है। तो आपको बता दूँ, चंदेरी की साड़ी ये जो होती है सूती और रेशमी दोनों प्रकार के धागों से बनाई जाती है दोस्तों, है ना। चंदेरी आता है अशोकनगर में, महेश्वरी खरगोन में। सूती और रेशमी दोनों प्रकार की साड़ियाँ बनाई जाती है यहाँ पे, याद रखना है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ सकता है चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है और महेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, महेश्वरी क्यों प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए। साड़ी समझ गए कि नहीं, साड़ी। सुपाड़ी शिल्प। तो सुपाड़ी के खिलौने, मूर्तियाँ, चित्रकारी बनाई जाती है दोस्तों, ये रीवा के गोविंदगढ़ में। सुपाड़ी जो खाते नहीं क्या अपन पान के साथ, है ना, वही वाला सुपाड़ी है ये। रीवा के गोविंदगढ़ में सुपाड़ी के खिलौने, मूर्तियाँ, चित्रकारी की जाती है। तो याद रखना है, सुपाड़ी शिल्प जो है रीवा के अंतर्गत यानी गोविंदगढ़। लाख शिल्प। दोस्तों लाख क्या होता है,
लाख क्या होता है दोस्तों? लाख शिल्प लाख होता है कीटों से प्राप्त किया जाता है। किससे? कीटों जैसे पलसे का पेड़, पलास का पेड़, सागुन के पेड़, उसमें लाख के कीट छोड़ देते हैं, है ना, तो उससे प्राप्त किया जाता है। प्रमुख केंद्र है इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, खरगोन आदि। लाख से निर्मित, तो लाख से क्या क्या चीज़ बनती है? चूड़ियाँ बनता है, खिलौने बनते हैं, श्रृंगार पेटी बनती है, अन्य कलात्मक आकृतियाँ बनाई जाती है लाख से। और लाख से क्या बनता है? गोंद भी बनता है, उसको गर्म करके बनाते हैं, गोंद चिपकाने वाला गोंद भी बनता है ना। और आपको बता दूं, लाख बनाने का शासकीय कारखाना उमरिया में है, उमरिया में है, याद रखना है। लाख बनाने का शासकीय कारखाना उमरिया में है और ये केंद्र है, ये याद रखना है किस क्षेत्र में। जरी जरदोजी शिल्प, जरी जरदोजी शिल्प क्या होता है? जरी होता है तार से बने हुए कपड़े, तार से बने हुए कपड़े को डिज़ाइन किया जाता है ना, उसको बोलते हैं, है ना। चांदी, सोना, सोने की पालिश चढ़ा हुआ, चांदी की पालिश चढ़ा हुआ तार से डिज़ाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं, है ना। चांदी का तार कपड़ों की ऐसे डिज़ाइन करते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये भोपाल में प्रसिद्ध है दोस्तों। वहाँ पे जरी के बटुए भी मिलते हैं, जरी के बटुए काफ़ी, बटुए यानी पर्स, है ना, पुरुष वाले महिला वाले दोनों प्रकार के मिलते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध। बैग भी बनते हैं उसके, साड़ी आदि बनाए जाते हैं, जरी के बटुए इंपॉर्टेंट है। जो भोपाल में इज्तिमा उर्स यानी क्या बोलते हैं, इज्तिमा मेला लगता है ना मुस्लिमों का, इज्तिमा मेला, वहाँ मिलते हैं जरी के बटुए बोलते हैं उसको, जरदोजी के बटुए, और बेग सब मिलते हैं वहाँ पे। तो ये याद रखना है, जरी के बटुए भोपाल। हस्तशिल्प यानी हाथ से बना हुआ की बात हो रही है यहाँ पे, तो जबलपुर, शहडोल, झाबुआ जूट शिल्प केंद्र है दोस्तों। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो समझ में आ गया, जूट शिल्प जो है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। हस्तशिल्प की सूती दरी और कालीन का निर्माण पद्धति को पंजा पद्धति कहते हैं, पंजा पद्धति कहते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जोबट, धार में जोबट नाम की जगह है, जोबट के भील जो है, जोबट के भील पुंजा दरिया बनाते हैं वहाँ पे, पुंजा दरिया, ये दरी है ना, पुंजा दरिया बनाते, कभी एक बार क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में। जोबट के भील पुंजा दरिया बनाते हैं, याद रखना है ना। तो जोबट और ये जगह के नाम, जबलपुर, ये वाला जो बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं अपन, पेपर माचे, है ना, PAPER, पेपर माचे, MACHE, माचे। पेपर माचे क्या है? ये जो शिल्प है ये उज्जैन में प्रसिद्ध है ना, जिसमें सजावटी धातुएं बनाने के लिए चिपकाने के साथ मिश्रित पेपर पल्प का उपयोग शामिल है, मिश्रित पेपर पल्प का उपयोग शामिल है दोस्तों, ये याद रखना है। इसमें सजावटी वस्तुएं बनती है, सजावटी वस्तुएं बनती है ना। पेपियर माचे, नहीं यानी पेपियर माचे शिल्प बोलते हैं इसको, उज्जैन। इसमें सजावटी धातु बनाने के लिए चिपकाने के साथ साथ, समझ में आ गया कहाँ पे है ये? उज्जैन में। इसके अलावा खत्म, इस तरीके से शिल्प खत्म। एक और याद आ रहा है मेरे को, 15वां नंबर का याद रख लिए, बाघ प्रिंट, है ना, बाघ प्रिंट कहाँ पे होता है? धार में। कहाँ पे होता है? धार में, है ना। बाघ प्रिंट उद्योग पूछेगा, कहाँ पे? धार में, जिसके जन्म जनक इस्माइल सुलेमान खत्री और अब्दुल कादिर खत्री को आता है नाम। कलाकार में आता है अब्दुल कादिर खत्री का, और जनक में आता है इस्माइल सुलेमान खत्री का। तो बाघ प्रिंट, धार। इस तरीके से हमारे वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।